साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे गट ओके। साथियों गट ओके एक प्रोडक्ट है मैनकाइंड की मैग्नेट डिवीजन का। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन की गट ओके ड्राई सिरप है क्या। साथ ही साथ बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस, बेनिफिट, डोजेस, डायरेक्शन फॉर यूजेस, सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। साथियों गट ओके एक ड्राई पाउडर जो है इसमें वाटर फॉर इंजेक्ट सिरप जो आता है इसके साथ वो, या फिर जो है खूब बॉइल्ड करके और जब वो ठंडा हो जाए पानी अप टू मार्क इसको मिला के जो है इसमें सेक करेंगे और ये एक जो है बच्चे के लिए सिरप तैयार हो जाएगा। साथियों जैसे कि स्पोरलेक होता है या फिर कोई एंटीबायोटिक चल रही है या बच्चे को डायरिया, डिसेंट्री है, डिहाइड्रेशन हो गया है, उसमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बहुत महंगी एंटीबायोटिक देने से। जैसे क्या होता है कि कोई मेडिसिन देते हैं उससे लूज मोशन होने लगता है, तो ऐसे केस में इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत से सेवरल बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन। गट ओके ड्राई सिरप है, फोर्टिफाइड विथ प्रोबायोटिक कंपोजिशन है इसका। साथियों आगे हम कंपोजिशन में भी बात करेंगे। गट ओके ड्राई सिरप इज क्विट यूजफुल इन ट्रीटिंग डायरिया कास्ड बाय एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक है उससे जो डायरिया हो जाती है या कोई भी मेडिसिन बच्चे को चलती है, जैसे कि बुखार हो गया, गले में खराश है, सर्दी हो गई, तो सपोर्टिव मेडिसिन में भी इसको दिया जाता है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं गट ओके सिरप। एंड इट इज वर्थ मेंटेनिंग दैट गट ओके ड्राई सिरप कंटेन प्रोबायोटिक, और ये प्रोबायोटिक रखता है तो सो ऑफर सेवरल बेनिफिट्स, और उसमें बहुत से बेनिफिट होते हैं जैसे कि रिलेटेड योर डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चे को जो क्या होता है कि खाना अगर अपच हो रहा है या दूध पीता है उल्टी कर देता है, तो ऐसे केस में भी इसको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। साथ ही साथ गट ओके ड्राई सिरप इज प्रिपरेशन फॉर नॉर्मलाइज गट। कहने का मतलब गट मतलब होता है साथियों छोटी आंत, पेट के अंदर जो छोटी आंत है जिसका काम है खाने को पचाना, और ये क्या करता है ऑर्गेनिज्म और जो फ्लोरा होते हैं जो अच्छे वाले जो है उसमें फ्लोरा होते हैं उनको और जो है इम्प्रूव करता है। उससे क्या होता है कि जो दवाइयाँ हैं उसका एब्जॉर्प्शन और भोजन का जो है मिनरल्स, एंटीबायोटिक जैसे सिरप लिए या फिर विटामिन हैं और जो पौष्टिक आहार है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। साथियों द एक्सेसिव ऑफ कंटेन एंटीबायोटिक विल आल्सो सेवरल साइड इफेक्ट। और ये क्या होता है कि बहुत से एंटीबायोटिक देते हैं उससे काज करता है, काज क्या हो, सेवरल साइड इफेक्ट हो जाता है, उससे कि डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होने लगता है, कभी कभी क्या होता है कि मतलब पेट में दर्द बना रहता है, तो ऐसे केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों गट ओके सिरप जो है साथियों ये मैग्नेट एक मैनकाइंड डिवीजन का सिरप है। 105 रुपए का 50 ml का सिरप आता है। ये साथियों इसका बोतल है, ये इसका जो है बॉक्स है, जो है खाली डब्बा है साथियों। तो इसमें आता है, इसको जो है बनाने की विधि साथियों क्या है कि गर्म पानी खूब उबालेंगे, उसके बाद ठंडा हो जाएगा, यहाँ देखिए अप टू मार्क तक इसको मिला के, और बच्चे को जो है सिरप बनने के बाद 5 दिन के अंदर इसको देना है, 5 या 6 दिन के अंदर। उसके बाद अगर इसको कहीं रखेंगे तो ये खराब हो जाता है। जब प्रिपेयर हो जाता है तो इसको फ्रिज में रखना है 2 से 8 के टेम्परेचर। डीप फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है जहाँ पे जमे नहीं, लेकिन इसको टेम्परेचर जो है 2 से 8 मेंटेन रहे और खराब ना हो। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस फैलकेलिस मिला है, इसमें जो है 30 मिलियन मिला है। साथ ही साथ क्लस्ट्रोडियम एंड ब्यूटेरिकम जो है इसके अंदर 2 मिलियन मिला है, एंड बैसिलस मेसेंट्रिकस जो है इसके अंदर 1 मिलियन मिला हुआ है। तो ये देखिए साथियों ये जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है साथियों, ये ड्राई सिरप है जैसा कि अभी बताया विधि। साथियों ये तो कंपोजिशन की बात हो गई। यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया कि यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया और डिसेंट्री हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, या बच्चों को लूज मोशन आने लगते हैं, या एंटीबायोटिक खाने से जो है लूज मोशन होता है, या बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है, या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती है। कहने का मतलब है छोटी या बड़ी आंत में किसी तरह का आघात पहुंचता है, या इन्फेक्शन हो जाता है, या सूजन हो जाती है, और या बावल मतलब छोटी डिजीज, इन्फ्लामेशन बावल डिजीज हो जाता है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ एक ट्रेवल डायरिया होती है, जैसे कि जो है
किसी कारणवश हो जाता है, जर्नी में है या कहीं पे है या बाहर की चीज़ें खा लेते हैं बच्चे। साथ ही साथ इसमें लैक्टोलूज इंटॉलरेंस हो जाता है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं, एलर्जिक डिसऑर्डर हो जाता है तो सपोर्टिव मेडिसिन में इसको दिया जाता है। बहुत बच्चे जो फैटी हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिनको कॉमन कोल्ड हो जाता है तो जो दवाइयाँ दी जाती है उसके सपोर्टिव दिया जाता है ताकि डायरिया या डिसेंट्री ना बने। साथ ही साथ जिसको इचिंग होती है, बच्चों को एक्जिमा हो जाता है, उसमें भी मेडिसिन के साथ इसको दिया जाता है। सपोर्ट मेडिसिन के रिस्पांस को बढ़ाया जाता है। और बहुत छोटी जो बच्चे होते हैं, स्पेशली गर्ल्स होते हैं, जिनको विजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें जो है मेडिसिन के साथ इसको दिया जाता है ताकि लूज मोशन वगैरह ना हो। यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छा है कि डायरिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इन्फ्लामेशन, बाउल डिजीज, इन सभी चीज़ों में दिया जाता है। और इसको जनरली ऐसे भी जो है बच्चों को दिया जा सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है दुरुस्त करने के लिए। साथियों, डोज की हम बात करेंगे। डोज की बात करेंगे तो जैसे कि मान लो 3 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml, कहने का मतलब है घर का जो चम्मच होता है, 1 चम्मच जो है सुबह और एक शाम को दिया जाएगा, या फिर एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। और उससे छोटा बच्चा है तो 2.5 ml, आधी चम्मच सुबह शाम दिया जाएगा। साथियों, बनाने की विधि हमने हिंदी में संक्षिप्त बता दी थी, एक बार इंग्लिश में बताएंगे कि प्रयोग, डायरेक्शन, उपयोग कैसे किया जाएगा। तो शेक बोतल टू लूज द पाउडर, इसको ऐसे हिलाएंगे और फिर इसमें क्या होगा, स्लोली एड बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड को क्या करेंगे, धीरे से कोल्ड कर लेंगे, फिर धीरे धीरे अप टू मार्क तक इसको मिलाएंगे और उसके बाद इस तरह से शेक करेंगे और जो है एक सिरप बन के तैयार हो जाएगा। इन केस आप अगर जो है देखते हैं कि मतलब इतना ऐड करना है कि अपने मार्क तक आ जाए, फिर उसके बाद जो है एक वॉल्यूम बन जाएगा, ये सिरप यहाँ तक बन जाएगा। फिर डॉक्टर के रिकमेंडेड डोज को बताए हुए देना है, जैसे 3 ml देना है या किसी को 5 ml देना है, इस तरह से इससे निकाल के देना है। लेकिन याद रहे, इसका कंटिन्यू इस्तेमाल होगा, 5 या 10 दिन के बाद ये खराब हो जाता है, तो इसीलिए फ्रिज में रखना है। साथियों, सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर बिटवीन 2 to 8 टेम्परेचर। साथ ही साथ यूज द रिकमेंडेड सस्पेंशन, कहने का मतलब है डॉक्टर के बताए हुए डोज दें और विदिन 5, जब बन के तैयार हो जाएगा विदिन 5 डेज में इसको उपयोग करना है। एंड रीड द लेबल केयरफुल्ली बिफोर यूज, और बच्चों की पहुंच से इसलिए दूर रखें, कहीं एकदम से इसका कंज्यूम ना कर लें, इसीलिए जो है इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। साथियों, 105 रुपए इसकी MRP है, 50 ml का सिरप है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, नमस्कार।